नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ISPCS अकेडमी में। और हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को अगर पसंद आए तो आप लाइक करिए, और कोई आपका कमेंट या फिर सजेशन है तो आप कमेंट करिए। तो आज हम लोग देखिए इस वाले वीडियो में हम लोग जो है प्लेसेस इन न्यूज़ में, जो भी प्लेस न्यूज़ में रहते तो उन सभी प्लेसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले नेशनल देखेंगे, यानी कि राष्ट्रीय प्लेसेस देखेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्लेसेस भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुणे, ये क्यों न्यूज़ में रहा था, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा MIT विश्व शांति जो है विश्वविद्यालय और पुणे विश्वविद्यालय की साझेदारी में महाराष्ट्र स्थित एक शहर में जो है बितस्ता द एवर फ्लोइंग लीगेसी ऑफ कश्मीर 2023 का आयोजन हुआ है यहाँ पे। और बितस्ता का 27 से 30 जनवरी 2023 के मध्य में चेन्नई में भी आयोजन किया गया था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा जो है इस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली समर्पित शाखा का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा महाराष्ट्र में स्थित इस शहर के पास जो है रजनगांव फेज़ 3 में जो है राज्य के पहले ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स की जो है स्थापना हेतु मंजूरी भी मिली है। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में जो है शिवाजी महाराज के जो है जीवन पर आधारित थीम पार्क शिव सृष्टि के जो है प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ है। तो सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है शिव सृष्टि, इसका जो है प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ है। तो हमारे अगर जो भी न्यूज़ अभी हमने देखी तो उसमें शिव सृष्टि जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। अगला है धारवाड़, देखते हैं क्यों चर्चा में रहा। केंद्रीय जो है मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा कर्नाटक के इस जिले में जो है 180 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की जो है स्थापना को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। बेंगलुरु में देख लेते हैं क्या हुआ है। तो गृह मंत्री के द्वारा सहकार समृद्धि शोध का यहाँ पे कर्नाटक में जो है यानी कि बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है सहकार समृद्धि शोध का जो है शिलान्यास किया है हमारे गृह मंत्री के द्वारा। वहाँ की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना हमारे लिए जो है रिलेवेंट नहीं है ये जो डाटा दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है HAL की जो एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा है, इसको भी हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा यहाँ पे उद्घाटन किया गया है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यहाँ पे भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ई-बस को जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और यहाँ पे है कि इस शहर में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर भी बनाया जाएगा। और यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी सर M विश्वेश्वरैया टर्मिनल यहाँ पे चालू हो चुका है। और यह टर्मिनल आप देखेंगे तो जो है भारत का पहला केंद्रीकृत AC रेलवे टर्मिनल है। चलिए वाराणसी देख लेते हैं। तो ये तो न्यूज़ में रहता ही है काफ़ी। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ है कि पब्लिक जो है पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के मध्य में यह संचालित की जाएगी, जिसकी लंबाई यहाँ पे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही यहाँ पे इतनी राशि जो दी है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की यहाँ पर वाराणसी में स्थापना हुई है। तो इसको आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं कि स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पे हुई है, तो ये वाराणसी में हुई है। और यहाँ पे दिया है कि भुवनेश्वर यानी उड़ीसा में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की जो है स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे आप भारत के पहले देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जो है शहर में भी एक स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी। यहाँ पे हस्ताक्षर हुए किसके किसके मध्य में तो हिंदुस्तान की जो कंपनी है हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य, और संयुक्त अरब जो है DP वर्ल्ड की जो लिमिटेड कंपनी है इसके मध्य में हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसरों को पाने के लिए कुशल यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे रेमिटेंस बाहर जाते हैं, जो प्रवासी बाहर जाते हैं, तो उनको जो है स्किल्ड लेबर बना के वहाँ पे भेजना है कि जिससे उनको जॉब आसानी से मिल सके। जयपुर को देख लेते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है, इस शहर में जो है राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में भारत की पहली
बिहेवियरल जो है लैब की स्थापना की गई है। बस आप इतना ही याद रखिए। औरंगाबाद और उस्मानाबाद, इसको देख लेते हैं। दोनों शहरों के नाम बदलने की यहाँ पे मंजूरी मिली है। छत्रपति संभाजी नगर हो जाएगा इसका औरंगाबाद का नाम, और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। मुंबई को देख लेते हैं, क्यों चर्चा में रहा है। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में 2 वंदे भारत ट्रेनों को जो है हरी झंडी हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे दिखाई गई है। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है न्यूज़ रिलेवेंट नहीं है, मैं स्क्रॉल करे दे रहा हूँ, आप एक बार पढ़ भी सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ आप देख लीजिए, जैविक कचरे से संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का जो है इस शहर में जो है शुरुआत हुई है। इसको भी आप थोड़ा देख सकते हैं। कूच बिहार देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस स्थल पर भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय रेलवे के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का जो है भूमि पूजन हुआ है। यह जो है उत्तर बंगाल में स्थापित किया जा रहा पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। रामागुंडम को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मंजूरी दी गई है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर एक उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है रामागुंडम में। ग्रेटर नोएडा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा गौतम बुद्ध नगर के इस स्थल पर स्थित नॉलेज पार्क, तो यहाँ पे आपको याद रखना है नॉलेज पार्क कहाँ पर है। तो ये है ग्रेटर नोएडा में स्थापित देश के सबसे बड़े डाटा सेंटर का यहाँ पे लोकार्पण किया गया है। तो देश का सबसे बड़ा जो डाटा सेंटर होगा वो होगा योट्टा डाटा सेंटर। तो इसका लोकार्पण अभी हुआ है यहाँ पे। हीरा नंदानी जो समूह के स्वामित्व वाली योट्टा इंफ्रास्ट्रक्चर का उत्तर प्रदेश में यह पहला डाटा सेंटर है। बड़ोदरा देख लेते हैं, ये क्यों न्यूज़ में रहा। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा गुजरात के इस शहर में जो है C-295 परिवहन विमान जो है निर्माण संयंत्र का यहाँ पे शिलान्यास है, और यह देश में जो है निजी क्षेत्र में पहला ट्रांसपोर्ट विमान निर्माण संयंत्र होगा। अयोध्या देख लेते हैं, क्यों चर्चा में रहा। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी, इस बॉक्स को हम लोग बाद में देखेंगे। तो इस धार्मिक नगरी में क्या हुआ है कि भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक और दीपोत्सव 2022 का आरंभ हुआ है, और यहाँ पे रिकॉर्ड भी बना था दीपों को जलाने का। 15.76 लाख दीप जो है यहाँ पर प्रज्वलित कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना था। और इस शहर में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन हुआ है। पुरी को देख लेते हैं। उड़ीसा का जो पुरी है, ये क्यों न्यूज़ में रहा था। तो श्री जगन्नाथ राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, और यह देश का दूसरा राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय होगा या फिर है। यह पहला राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय उज्जैन, ये पहला कहाँ पे था, उज्जैन मध्य प्रदेश में, और ये जो है दूसरा अभी जो है इसका उद्घाटन हो गया है पुरी में। तो दोनों ही आपको याद रखना चाहिए, पहला आपका मध्य प्रदेश में, दूसरा उड़ीसा के पुरी में। लेह देख लेते हैं, क्यों चर्चा मेरा। अमारा राजा पावर सिस्टम्स को NTPC से लद्दाख स्थित इस स्थल पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन स्टेशन की स्थापना हेतु जो है अनुबंध प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला के द्वारा लेह में माई पैड माई राइट्स जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो आपसे पूछ सकता है कि माई पैड माई राइट्स जो कार्यक्रम है इसका जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है। तो ये लेह में हुई है। नई दिल्ली क्यों चर्चा में रही, इसको देख लेते हैं। तो गृह मंत्री के द्वारा यहाँ पे राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो या फिर इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है। तो गृह मंत्री जी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली में स्थापित देश के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे सेना प्रशिक्षण कमान और राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालय गांधीनगर के मध्य में यहाँ वारगेम अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। इस परियोजना का प्रोटोटाइप नाम जो है वारडेक होगा, और यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा। अन्य जो राष्ट्रीय स्थल रहे हैं चर्चा में, तो कुछ ऊपर बॉक्स में थे, उनको देख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले लातूर देख लेते हैं। लातूर आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इस स्थल पर निर्मित किए गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची एक प्रतिमा स्थापित हुई है। इसको स्टैचू ऑफ नॉलेज कहा गया। तो बिल्कुल आप लोगों को याद करने में आसानी होगी, क्योंकि वो हमारे जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं,
तो काफ़ी थे, जो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे वो काफ़ी आप देखेंगे कि पढ़े लिखे थे, जिन्होंने हमारे संविधान का भी उनके हमारे संविधान के निर्माण में भी उनका काफ़ी योगदान है। तो नॉलेज तो उनको थी, तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं कि स्टैचू ऑफ नॉलेज किसका होगा, तो अम्बेडकर जी का। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री, यहाँ पे राजस्थान देख लेते हैं क्यों चर्चा मेरा। तो राजस्थान के लिए पहली वंदे भारत जो है ट्रेन का शुभारंभ किया गया वीडियो वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री जी के द्वारा। कुपवाड़ा देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे गृह मंत्री के द्वारा वर्चुअल मोड में जम्मू कश्मीर के इस ज़िले में स्थित पर माँ शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माँ शारदा देवी का मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थित है। मऊगंज देख लेते हैं, तो ये मऊगंज कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे इस नए ज़िले, तो ये राज्य का 53वां जिला बन गया है। मऊगंज एमपी का जो है 53वां जिला बन गया। चलिए और देखते हैं। और है कि रणवीर बाग, तो रणवीर बाग क्यों न्यूज़ में रहा था, तो ये सबसे पहले ये लोकेटेड कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। इस स्थल पर फ्रोजन सीमेन स्टेशन की आधारशिला रखी गई। बिंदूर आपका कर्नाटक में पड़ता है। तो ये जो है भारत के पहले मरीना का निर्माण उडुपी ज़िले में स्थित इस स्थल पर करने की घोषणा की गई है, बिंदूर में। धोलेरा देख लेते हैं, ये क्यों न्यूज़ में रहा है। तो धोलेरा जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र गुजरात के इस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला जो सेमीकंडक्टर है वो गुजरात के धोलेरा शहर में स्थापित किया जाएगा। गोरखपुर देखते हैं क्यों न्यूज़ में था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित इस स्थान पर परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नागपुर को देखते हैं, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में स्थित इस शहर में विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की जो है आधारशिला यहाँ पे रखी है। और इस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला भी रखी गई है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। सिरोही को अब हम देखते हैं, ये क्यों न्यूज़ में रहा था। तो राजस्थान के इस ज़िले में प्रधानमंत्री जी के द्वारा ब्रह्म कुमारीज संस्थान में के जो है शांति वन में जल जन अभियान का आवासीय रूप में शुभारंभ किया गया है। तुमकुरू देख लेते हैं, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कर्नाटक में स्थित इस नगर में HAL की जो हमारी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की गई है। यह एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है यहाँ पे तुमकुरू कर्नाटक में, और जिसमें प्रारंभ में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन किया जाएगा। चंडीगढ़ देख लेते हैं क्यों चर्चा में रहा था। तो यहाँ पे फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है, और उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके पेपर में आने लायक ये क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है या फिर उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये चंडीगढ़ में किया गया फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना। शिलोंग को देख लेते हैं, तो शिलोंग में क्या हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना मेघालय के इस शहर में की जाएगी। मोटी आदरज, इसको देख लेते हैं, ये क्यों चर्चा में रहा है। तो गृह मंत्री जी के द्वारा गांधीनगर, तो यानी कि गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित इस गांव में प्लास्टिक मुक्त गांव की अभियान की यहाँ पे शुरुआत हुई है। मोइरांग देख लेते हैं, मोइरांग क्यों चर्चा में रहा। ये गृह मंत्री के द्वारा जो है मणिपुर में स्थित, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में स्थित इस शहर में स्थित आज़ाद हिंद फौज का जो मुख्यालय पर 165 फीट ऊंचे तिरंगे का अनावरण हुआ है। यह तिरंगा पूरे पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है बन गया है। जयपुर देख लेते हैं क्यों न्यूज़ में रहा है। तो हमारी राष्ट्रपति जी के द्वारा राजस्थान के इस राजधानी शहर में संविधान उद्यान का उद्घाटन हुआ है। तो ये भी काफ़ी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संविधान उद्यान का जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो ये जयपुर में हुआ है। मोपा देख लेते हैं, तो मोपा क्या है, एक चलिए यहाँ पे आपको पता ही लग जाएगा। गोवा के उत्तरी गोवा जिले के परनेम तालुका स्थित इस गांव में निर्मित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है उद्घाटन हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। मोपा पड़ता है आपका गोवा में। अलुवा देख लेते हैं, तो अलुवा क्यों चर्चा में रहा था। केरल में स्थित जो है इस स्थल पर बीज फर्म देश का पहला कार्बन तटस्थ यानी कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित हुआ है। महाराष्ट्र देख लेते हैं, तो यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु
अलग दिव्यांग विभाग का गठन हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट ने अलग दिव्यांग जो है विभाग का गठन किया है, तो ये किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि होलोंगी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के इस स्थल पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर रखा गया है। उज्जैन देख लेते हैं। तो उज्जैन में क्या है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई गई है? उज्जैन में। एकता नगर केवड़िया, ये क्यों चर्चा में रहा है? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी राष्ट्र को समर्पित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये कहाँ? एकता नगर केवड़िया यानी कि गुजरात में है। बुल्ला गाँव, बुल्ला गाँव को देखते हैं तो भारत का पहला, पूर्वोत्तर भारत का पहला जो है मछली संग्रहालय अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। बुल्ला गांव कहाँ आपका पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ भारत का पहला मछली संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है। रायबरेली को देखते हैं तो भारतीय रेलवे के लिए LHB व्हील्स की पहली खेप को उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित RINL के फोर्स्ड व्हीट व्हील प्लांट को जो है हरी झंडी दिखाकर यहाँ पे रवाना किया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 का जो है यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। यह रेक बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक जाएगी या फिर गई है। भोपाल देख लेते हैं। तो हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा पहली बार हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम यहाँ पे पाठ्यक्रम का यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश देश में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। दहेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा डीप सी पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। नथिया नवा गाँव, तो छत्तीसगढ़ के इस गांव में स्थापित देश के सबसे बड़े मिलेट प्रसंस्करण का जो है लोकार्पण किया गया है। हरियाणा देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क जो है इस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रयागराज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हुआ है कि स्वच्छ भारत अभियान 2022 की जो है यहाँ से शुरुआत की गई थी। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। जैसलमेर देख लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे चालू हो चुका है। कहाँ पर? जैसलमेर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे जो है इसको स्टार्ट किया गया है। जुन्हे बोटो, इसको देख लेते हैं। तो नागालैंड के इस शहर का दौरा जो है किया है हमारे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के द्वारा। इस दौरे के साथ ही राजीव चंद्रशेखर 4 दशकों में जो है इस शहर का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। राखी गढ़ी देख लेते हैं, क्यों चर्चा में रहा। हरियाणा में राखी गढ़ी कहाँ पे है आपका? हरियाणा में लोकेटेड है। हिस्ट्री का भी है क्वेश्चन, ये बन जाता है तो ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय, बहुत ज़्यादा इसके पूछे जाने के चांस हैं। हिस्ट्री का जो है क्वेश्चन है और हिस्ट्री का प्लेस है और ये करंट में रहा है, तो इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी हो जाती है। तो हड़प्पा संस्कृति का विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो यहाँ पे मोनूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे हड़प्पा संस्कृति के। राखीगढ़ी हिसार जिले में स्थित जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। लद्दाख को देख लेते हैं। भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी यहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। गया जी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा गया जी डैम का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है और कहाँ पे? फल्गु नदी पर। मोहाली देख लेते हैं। तो PM जी के द्वारा पंजाब के इस शहर में साहिबजादा अजीत सिंह नगर में निर्मित जो है होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का जो है इसको समर्पित किया गया है। इतना रिलेवेंट नहीं है। गढ़वाल को देख लेते हैं। भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला की स्थापना उत्तराखंड के इस शहर में की जाएगी। भुट्टल कला गाँव पंजाब के संगरूर जिले में जो है स्थित इस गांव में स्थापित एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस जो है संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है। चंदौली देख लेते हैं। तो चंदौली केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअली यहाँ पे शिलान्यास हुआ है। तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है, तो इसलिए आपको इस पर ज़्यादा ही फोकस करना चाहिए। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स का वर्चुअल मोड में उद्घाटन हुआ है चंदौली में। रानीखेत की बात करें तो विश्व विख्यात इतिहासकार जो है शेखर पाठक के द्वारा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जो है स्थित
शहर जो है सोनी में देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन हुआ है। तो देश के पहले हिमालयन मसाला उद्यान का उद्घाटन कहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उत्तराखंड के रानीखेत में। गुरुग्राम देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा हरियाणा में क्या हुआ है, बॉक्स पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इस शहर में स्थित IO टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का जो है ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइप प्रमाण पत्र प्रदत्त हुआ है। हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस शहर में देश की पहली डिस्प्ले फैब जो है सुविधा यहाँ पे स्थापित की जाएगी। इसको लेकर जो है समझौता हुआ है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में और राजेश एक्सपोर्ट की सहायक कंपनी एलेस्ट के साथ में। गोवा को देख लेते हैं। तो हमारी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर का जो है राष्ट्र को जो समर्पित किया गया है। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय धरोहर। बोपल देख लेते हैं। तो PMG के द्वारा जो है गुजरात में स्थित इस स्थल में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। जैसलमेर को देख लेते हैं। तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के द्वारा राजस्थान के इस शहर में 390 मेगावाट का जो है पवन सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र चालू जो है हो चुका है। यह संयंत्र भारत में स्थापित अब तक का पहला पवन और सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादन यहाँ पे ज्वाइंट है। ये पवन और सौर हाइब्रिड मतलब कि ज्वाइंट इनोवेशन है एक तरीके का। यहाँ पे दोनों ही चीज़ें काम करेंगी, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों को इस तरीके से यहाँ पे जो है डेवलप किया गया है। कोलकाता को देख लेते हैं। तो यह शहर जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है। पटवाई को देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जो है यूपी के इस स्थल पर देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन पटवाई रामपुर जिले में स्थित है। ये पूर्णिया को देख लेते हैं। तो पूर्णिया क्या है, बिहार में पड़ता है। पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र की स्थापना यहाँ पे की गई है। तो लोग हमारे नेशनल के तो हो गए, अब इंटरनेशनल के हम लोग देख लेते हैं जो प्लेसेस न्यूज़ में रहे थे। तो सबसे पहले जॉर्जिया देखते हैं। जॉर्जिया क्यों न्यूज़ में रहा था, ये जो है इस अमेरिकी राज्य जॉर्जिया क्या है, एक अमेरिका का जो है एक स्टेट है। असेंबली के द्वारा हिंदू फोबिया यानी कि हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने का प्रस्ताव यहाँ पे पारित हुआ है और जॉर्जिया इस तरीके का कानूनी उपाय करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। पोलैंड की बात करें तो यह देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने वाला नाटो का पहला देश बन गया है या फिर बन गया था। तो इस देश ने यूक्रेन को जो है 4 MiG-29 लड़ाकू विमान देने की घोषणा की थी। स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने की घोषणा की थी। डेनमार्क को देख लेते हैं। तो इस देश के द्वारा उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना का उद्घाटन इसने किया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रोएशिया को देख लेते हैं। तो यह देश जो है यूरो जोन में शामिल हो गया, तो यूरोपियन यूनियन में जो है शामिल हो गया और यूरोपीय क्षेत्र का 20वां सदस्य बन गया है और इसने यूरो मुद्रा को जो है अपना लिया है। चीन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चीन ने हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बन गया जिसकी जो पैसेंजर ट्रेन होंगी वो हाइड्रोजन जो है ईंधन से संचालित होंगी। और चीन हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला जर्मनी के बाद में विश्व का दूसरा देश बना है। तो जर्मनी के अलावा अब ये तकनीक चाइना भी यूज़ कर रहा है। न्यूजीलैंड, इस देश की संसद के द्वारा धूम्रपान मुक्त वातावरण और विनियमित उत्पाद बिल पारित किया गया है। तो धूम्रपान से रिलेटेड है। इसमें बाकी देख लेते हैं कि किसी भी व्यक्ति को तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं को धूम्रपान से रोकना चाहिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी धूम्रपान मुक्त हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे उसने कही हैं। अगले और भी प्लेस, चलिए इनको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ये भी इंटरनेशनल में ही आ जाते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। बुरुंडी देख लेते हैं क्यों चर्चा में रहा है। तो इस अफ्रीकी देश के द्वारा अपने देश में 30 से अधिक वर्षों में पहले पोलियो इस प्रकोप की घोषणा की गई है। दक्षिण कोरिया जो है दक्षिण कोरिया देख लेते हैं। तो इस देश में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स $230 बिलियन के निजी निवेश से विश्व के सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण करेगा। तो विश्व का सबसे बड़ा चिप सेंटर कहाँ पे बनेगा, दक्षिण कोरिया में। और इसने जो है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है पहले के तुलना में।
इंडोनेशिया को देख लेते हैं। माउंट मेरापी जो यहाँ पे ज्वालामुखी, ये हमेशा ही न्यूज़ में हो रहता है, कभी ना कभी यहाँ पे विस्फोट होता ही रहता है, तो इस वजह से यहाँ पे चर्चा में रहता है। सुंडा जल डमरू मध्य को पार करने के बाद भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी ने जो है जकार्ता इंडोनेशिया में डॉक किया है, और यह पहली बार है जब कोई भारतीय पनडुब्बी इस देश में डॉक की गई। तो ये कौन सी पनडुब्बी थी? INS सिंधु केसरी। इसको आप लोग जो है रट लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। सिनियाह द्वीप, तो ये है UAE का। इस द्वीप पर फारस की खाड़ी में विश्व के सबसे पुराने मोती शहर यानी कि पर्ल टाउन की खोज के संबंध में जानकारी प्रदत्त हुई है। मिस्र देख लेते हैं, तो यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो गया है। सिएटल को देख लेते हैं, अमेरिका का शहर। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर बन गया है सिएटल। न्यूम को देखते हैं, सऊदी अरब के द्वारा जो है इस नियोजित स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य का यह शहर जो है पूर्णतः स्वच्छ ऊर्जा से संचालित होगा और कारों से मुक्त होगा ये शहर। अबेई देख लेते हैं, तो अबेई क्या है? तो सूडान के इस शहर में तैनात भारत द्वारा तैनात की गई है महिला बटालियन ब्लू हेलमेट्स की सबसे बड़ी एकल यूनिट यहाँ पे जो है नियुक्त की गई है या फिर तैनात की गई। युगांडा देख लेते हैं। WHO के द्वारा यह देश इबोला वायरस मुक्त घोषित किया गया है, युगांडा। क्यूबा, तो क्यूबा जो है भारत जो है इस देश को पेंटावैलेंट टीके दान करे या फिर दान करने की घोषणा की है। किरूना क्षेत्र, ये कहाँ पे पड़ता है? खनन कंपनी LKAB के द्वारा स्वीडन के इस क्षेत्र में, यहाँ पे किरूना क्षेत्र कहाँ पड़ता है आपका? स्वीडन में 10 लाख टन से अधिक दुर्लभ अर्थ ऑक्साइड के खनिज के संसाधनों की खोज की गई है। यह यूरोप में दुर्लभ पृथ्वी का तत्वों का सबसे बड़ा ज्ञात भंडार भी है। सऊदी अरब को देख लेते हैं, तो इस देश में जो है द लाइन नामक विश्व के पहले वर्टिकल शहर की स्थापना की जाएगी। यह शहर जो है 500 मीटर ऊंची कांच की दीवारों से घिरा होगा और इस शहर में कोई कार और सड़क नहीं होगी। तो ये कहाँ पे ऐसा होगा? सऊदी अरब के द लाइन शहर में। पूर्वी तिमोर या फिर तिमोर लेस्ते भी बोलते हैं, तो ये क्यों चर्चा में रहा था? इस देश को दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के राष्ट्रों के संगठन यानी कि आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त हो गई है। स्विट्जरलैंड को देख लेते हैं, तो इस देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्विस रेलवे कंपनी और रहेतियन रेलवे ने जो है विश्व की सबसे लंबी यात्री ट्रेन परिचालित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है स्विट्जरलैंड में। न्यूयॉर्क को देख लेते हैं, तो इस अमेरिकी शहर के मेयर एरिक एडम्स के द्वारा दीपावली पर्व पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है। संघाई, विश्व की पहली इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन जो है लगाने की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। उत्तर कोरिया, तो इस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है, तो ये आपके लिए याद रखना काफ़ी आसान होगा। स्कॉटलैंड, यह देश माहवारी उत्पाद निःशुल्क जो है उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। तो सैनिटरी पैड वगैरह यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सिंगापुर को देख लेते हैं, 2 वर्ष के बाद इस देश में 19वीं शांग्रीला वार्ता आयोजित होगी। थाईलैंड को देखते हैं, तो यह देश मारिजुआना, जिसको भांग को बोलते हैं, मारिजुआना को खेती को वैध घोषित करने वाला देखिए पहला देश बन गया है। यहाँ पे भांग की खेती को वैध घोषित किया गया है। तुर्की ने अपना नाम बदल कर तुर्की कर लिया है। कनाडा, तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी छापने का निर्णय कनाडा ऐसा पहला देश बन गया है जिसके प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लिया गया। अभी तक हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या है, जो भी सिगरेट का यूज़ करते होंगे, तो सिगरेट के बॉक्स पे तो आपको जो है चेतावनी मिल जाएगी, लेकिन सिगरेट पे आपको चेतावनी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सिगरेट के ऊपर भी यहाँ पे चेतावनी लिखी रहेगी। बेल्जियम को देखते हैं, तो यह देश मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है। ओंटारियो, कनाडा का शहर जो है, इस शहर में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उत्तरी प्रांत जो है सोनला, तो वियतनाम के जो है इस प्रांत में निर्मित विश्व का सबसे लंबा ऊंचा नहीं जो है पुल खोला गया है उत्तरी प्रांत सोनला में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हमारा बस यहीं पे तक जो है हमारा सेगमेंट जो था
प्लेसेस इन न्यूज़ वो यहीं पे समाप्त होता है। जितने भी प्लेसेस थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अगला सेगमेंट लेकर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने उपलब्ध होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेगमेंट के साथ में।